as well as your competition exam. Today we will discuss about hybridization. In this chapter, to explain the shape of molecule, मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सबसे पहले जो है कॉजल लेविस अप्रोच किया, फिर भी लेविस लैंगमुइर कंसेप्ट किया, हमने VSEPR थ्योरी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो अप्रोच थी, दैट इज वेरी मच हेल्पफुल टू explain the shape of molecule. ये कहती है कि भी a chemical bond or covalent bond is formed between two atoms by overlapping of their orbitals. उनकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा जो है वो बॉन्ड बनते हैं. If it is true, only the half-filled orbital can take part into the hybridization, or the valency of atom is equal to the number of half-filled orbitals. इसके अनुसार जो वैलेंसी होनी चाहिए एटम की वो होनी चाहिए आपका उसके नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बराबर. बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सर्टेन एटम. फॉर एग्जांपल बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. बोरॉन एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1. और कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2px1 2py1. यहां पर बेरिलियम की वैलेंसी 0 होनी चाहिए, बोरॉन की वैलेंसी 1 होनी चाहिए और कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ half-filled orbital concept. But it is not true. Beryllium has valency 2, boron has valency 3 and carbon has valency 4. This can be explained on the basis of that in excited state one of the electron from s orbital, ये जो s orbital है यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो मैं इसको कहूंगा ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और यहां पर हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. एक्साइटेड स्टेट के ऊपर बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 2px1, बोरॉन 1s2 2s1 2px1 2py1, कार्बन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. अब यहां पर आप देखें एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जब था वहां से एक्साइटेड स्टेट के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाता है बाय गेनिंग द एनर्जी. सो दैट बेरिलियम हैज 2 हाफ फिल्ड, बोरॉन हैज 3 हाफ फिल्ड एंड कार्बन हैज 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. So their valency can be 2, 3 and 4 respectively. From here, we consider that s orbital have lower energy than that of p orbital, so that the bond formed by s orbital has lower energy than p.
बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ऑल्सो द शेप ऑफ दीज ऑर्बिटल और डायरेक्शन इज डिफरेंट। Hence, in actual molecule, the direction of bond formed by p orbital can be on x, y and z axis and by s orbital in any direction. But it is not so in actual geometry of the molecule. So the new concept was given, and that concept is known as hybridization. Hybridization क्या है? It is the mixing of atomic orbital of same atom. एक ही एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, so that new orbital is formed which have identical shape and equal energy. Redistribution of energy takes place, जिससे कि सबकी एनर्जी सेम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर 4 बच्चे हैं, उनके पास एक के पास 25 रुपीज है, एक के पास 20 रुपीज है, एक के पास 15 है, एक के पास 10 रुपीज है। अब यहां पर हमने क्या किया, उन सब के पैसों को इकट्ठा किया एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक जैसा। वही यहां पर होता है एटम के अंदर, कि आपका अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म द ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप. These orbital is known as hybrid orbital, and this concept is known as a hybridization. Some key feature of hybridization. Hybridization के कुछ की फीचर हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। सबसे पहला जो फीचर है इसका, केवल वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होगी। मतलब 2s 2p के साथ हाइब्रिडाइज होगा, 3s के साथ हाइब्रिडाइज नहीं होगा, बिकॉज दे हैव मोर डिफरेंस इन एनर्जी. ओनली स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल कैन हाइब्रिडाइज. सेकेंड, number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbital combined. इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं. हमारे पास 2 पेंट के डिब्बे हैं, एक रेड पेंट है और एक व्हाइट पेंट है. वी मिक्स बोथ ऑफ देम, हमने दोनों को मिक्स कर दिया. वी गॉट पिंक कलर, अलग आ गया भी, बट ए अमाउंट इज सेम. 2 कैन होंगी, 2 ही डिब्बे होंगे हमारे पास पेंट के, और लेकिन दोनों क्या होंगे, पिंक कलर के. मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेंगे बच्चे. तीसरा जो ये कहता है, नॉट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, समटाइम कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज आल्सो टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ NH3, NH3 के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. यहां पर 3 तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और एक कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है. In this molecule, all the 4 orbital is undergoes hybridization, and this hybridization is एक s है और 3 p ऑर्बिटल. इस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp3. आपने इसी प्रकार हाइब्रिडाइजेशन को नाम देना है. एक s एक p ऑर्बिटल हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s 2 p ऑर्बिटल हो तो sp2, एक s 3
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड एंड देयर शेप इज लाइक दैट। इस तरह की शेप होगी, ये शेप होगी। एंड दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, one is occupied by lone pair and other 3 is overlapped with the s orbital of hydrogen. This is the shape of ammonia molecule. ये अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप होगी। इसको हम टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इट इज डिस्टॉर्टेड, और इसको हम बोलेंगे पिरामिडल शेप। क्या बोलेंगे इसको? पिरामिडल शेप। तो यहां पर यह कहता है केवल हाफ फिल्ड ही नहीं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भाग ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट नेसेसरी दैट ऑल द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लें। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, इथीन के अंदर कार्बन के 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हुए 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इथीन के अंदर केवल 3 भाग लेते हैं, 1 s और 2 p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहां पर जो शेप आपकी बनेगी वो लगभग इस तरह की शेप होगी। एक ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास आपका अनहाइब्रिडाइज। अब ये ध्यान रखना भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं एक बड़ी लोब और उसके सामने छोटी लोब। बड़ी लोब को पॉजिटिव लोब कहा जाता है और छोटी लोब को नेगेटिव लोब कहा जाता है। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उसमें दोनों इक्वल लोब्स होंगी, मतलब एक जैसी लोब होंगी। तो ये तो हो गया अनहाइब्रिडाइज और ये 3 हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे बाई साइडवेज ओवरलैपिंग, ये बन गया पाई बॉन्ड। दिस इज द शेप ऑफ ए इथीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट ये कहता है भाई, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है उसके आधार पर आप शेप बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा, अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp तो शेप होगी लीनियर, sp2 है तो ट्रायंगुलर होगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टेहेड्रल शेप होगी। यू कैन एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इसके आधार पर आप शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। आपकी बुक के अंदर बच्चे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सम अदर डे वी विल मेक ए वीडियो ऑन द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम किस तरह से शेप को एक्सप्लेन करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो हम बनाएंगे इसी के ऊपर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 6-7 एग्जांपल लेके हम जो है शेप्स को वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।